नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी प्लस ऑनलाइन सर्विस। दोस्तों, आज टीचर मॉड्यूल की एंट्री कैसे करते हैं इस चीज़ को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो टीचर मॉड्यूल की एंट्री करने के लिए आपको लॉगिन कर लेना है। क्लिक करेंगे टीचर मॉड्यूल पर। दोस्तों, पिछले बार भी मैंने जो है अपने चैनल पर UDAI से संबंधित बहुत सारे वीडियोस डाले हुए थे। टीचर मॉड्यूल को ख़ास तौर पर आप लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया गया था। दोस्तों, इस बार भी मैंने UDAI से रिलेटेड सभी वीडियोस इस बार अपलोड कर दिए हैं। टीचर मॉड्यूल में इस बार बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। बहुत आसानी से टीचर मॉड्यूल यहाँ पर कंप्लीट किया जा सकता है। दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा सा बदलाव किया गया है टीचर मॉड्यूल में। जिस तरीके से स्टूडेंट मॉड्यूल में ऐड स्टूडेंट के लिए बदलाव किया गया है, सेम उसी प्रकार टीचर मॉड्यूल में अगर आपके यहाँ कोई शिक्षक नया आया हुआ है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा। बाकी आपको बहुत ही आसानी से टीचर मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, सिंपली आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको इसे लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर टीचर मॉड्यूल को आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इस टाइप की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी और सिंपली आपको क्लिक हेयर लिखा हुआ है। नीचे आप देख पा रहे हैं इस बॉक्स में टीचर मॉड्यूल को फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे ही हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जितने भी स्कूल में आपके टीचर्स हैं यहाँ पर 7 काउंट दिखा रहा है। ऐसे आपके भी स्कूल में लॉगिन करते ही आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो दोस्तों, क्लियरली समझ लेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पर 3 चीज़ें होने वाली हैं। या तो टीचर आपके स्कूल में आए हुए हैं, जैसे अभी यहाँ पर 7 काउंट दिखा रहा है टीचर, है ना। पिछले साल आपके 60 टीचर थे यहाँ पर, ये वो काउंट यहाँ पर दर्शा रहा है। और सेम यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनकम्प्लीट 7। जब आप ये 7 का कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, बिल्कुल पिछली बार की ही तरह। और जब आपका ये पूरा टीचर मॉड्यूल कंप्लीट होगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लिक हेयर टू मेक कंप्लीट, मार्क कंप्लीट लिखा हुआ है। जब आप पूरा अपना डेटा कंप्लीट कर देंगे, जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि पूरे जो जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पर शो होने लगे हैं और इनकम्प्लीट में 0 शो होने लगा है, उसके बाद आपको यहाँ पर मार्क कंप्लीट पर क्लिक करना है। इससे पहले दोस्तों आपको मार्क कंप्लीट नहीं करना है। तो दोस्तों, बस यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर सिर्फ 3 कंडीशन हो सकती हैं। जैसा कि पिछले साल अगर 7 काउंट है तो हो सकता है इस बार भी आपके स्कूल में 7 ही वही 7 शिक्षक हो जैसा कि पिछले साल थे। अगर ऐसा है दोस्तों तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं जाने वाली है। सिंपल आपको यहाँ पर इस 7 पर क्लिक करना है और एक एक करके सभी शिक्षक के में सिर्फ आपको आधार नंबर और नाम अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड डाल के अपलोड कर देना है और 7 टीचर्स का आपका डेटा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे आसान तरीका यहाँ पर यही है कि अगर आपके यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं टीचर में तो इस तरीके से आपका चेंजेस हो जाएगा। अभी मैं आपको फिलअप करके बताऊँगा। दूसरी कंडीशन दोस्तों ये है कि इन 7 में से कोई शिक्षक आपके यहाँ से जा चुका है तो उसे आप कैसे यहाँ से लेफ्ट करेंगे। स्कूल लेफ्ट करने का मतलब कि स्कूल छोड़ चुका है टीचर, तो उसको आप यहाँ से कैसे लेफ्ट वाले ऑप्शन का यूज़ करके यहाँ से टीचर्स को जो है जिस भी माध्यम से वो गया है, या तो रिटायरमेंट हुआ हो या तो फिर जो भी और भी ऑप्शन है, रिटायरमेंट है या जॉब छोड़ दी हो, तो ऐसे ऑप्शन है जिसके माध्यम से आप टीचर को लेफ्ट कर सकते हैं स्कूल से। और तीसरा यहाँ पर ये कि कोई नया शिक्षक आपके स्कूल में आया हो। तो दोस्तों, तीनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके यहाँ अगर 7 टीचर्स हैं तो इनकी प्रोफाइल आप कैसे अपडेट करेंगे। इसके बाद मैं बताऊंगा टीचर को लेफ्ट करना और इसके बाद मैं सबसे आखिरी में बताऊंगा नए टीचर अगर कोई दूसरे स्कूल से ट्रांसफ़र होकर के आए हैं या न्यू आपने ज्वाइनिंग दी है तो उसको आप यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम प्रोफाइल अपडेट करेंगे। तो इस 7 नंबर पर क्लिक करेंगे और जो भी आपके में लिख करके आ रहा होगा उस पर क्लिक करेंगे, इनकम्प्लीट वाले नंबर्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सारे टीचर की डिटेल 1 बाय 1 आपको यहाँ पर एक के नीचे एक दिख जाएगी। सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पर जितने भी टीचर्स आपके स्कूल में उनकी सारी डिटेल यहाँ ऑलरेडी आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पिछले बार ही आपने फिलअप कर दिया था।
अब यहाँ पर अभी हम देखेंगे जो भी टीचर, इनमें से जितने भी टीचर आपके यहाँ अभी भी वर्क कर रहे हैं, पहले हम उनकी प्रोफाइल अपडेट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर पर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अपडेशन में नीचे लिखा हुआ है कि जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट डिटेल और इसके बाद ट्रेनिंग ऐड एंड अदर डिटेल। तो दोस्तों ये 3 प्रोफाइल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी हर टीचर की। वैसे तो इनमें सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटो फिल हैं पहले से ही, तो आपको सिंपल अभी जनरल प्रोफाइल जो है ऊपर सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों टीचर की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी फिलअप दिखाई देंगी। अब यहाँ पर आपको सिर्फ इस बार करना सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आधार नंबर का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। बिना आधार के जब आप यहाँ पर अपडेट करेंगे तो ये अपडेशन लेगा नहीं। कंपलसरी है आपको आधार नंबर टीचर का यहाँ पर फिलअप कर देना है और इस बॉक्स में बिल्कुल आपको एज इट इज़ नाम फिलअप करना है जैसा कि आपके आधार कार्ड में है। तो यहाँ पर आधार नंबर और यहाँ पर आधार के अकॉर्डिंग नेम आपको फिलअप करना है और अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर टीचर की जनरल प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो चुकी है। यहाँ कॉर्नर पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि टीचर की जनरल प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेट कर दी गई है। अब हम सेकेंड प्रोफाइल पर आ चुके हैं टीचर की, जो कि ज्वाइनिंग से संबंधित होती। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही आसान है, जैसा कि आपने देखा अभी हमने सिर्फ आधार नंबर और आधार के अकॉर्डिंगली नाम ही बस फिलअप किया हुआ है। इसी प्रकार हम सेकंड पार्ट में आ चुके हैं प्रोफाइल के। यहाँ पर भी सारी चीज़ें फिलअप हैं, ऑलरेडी पहले से फिलअप हैं। आपको सिंपल यहाँ अपडेट बटन जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इससे पहले आप चेक कर लेंगे कोई यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं है। हालांकि सारी चीज़ें फिलअप हैं और आपको सिर्फ यहाँ पर चेक करना है। अगर ये सारी चीज़ें जो डली हुई हैं यहाँ पर सब्जेक्टेड और आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, जिस सब्जेक्ट में आपकी ज्वाइनिंग हुई है, ये सारे सब्जेक्ट अगर आपको यहाँ पर सही है, डेट जो डली हुई है, ज्वाइनिंग डेट और यहाँ पर डेट डली हुई है, ये डेट आप देख लें। और इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली अपडेट बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपने तीसरे और आखिरी पार्ट पर आ चुके हैं। यहाँ पर अब आपको सिंपली यस नो में जो भी ऑप्शन है उनको चूज़ करना है, करेक्ट ऑप्शन। तो ट्रेनिंग से संबंधित ये वाला पोर्शन है, आपने जहाँ जहाँ ट्रेनिंग ली है उससे संबंधित यस नो में आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो चलिए टीचिंग से संबंधित CWSN की अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली हुई है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपको इसे नो रहने देना है। इसके बाद दोस्तों सेकंड जो आपका पोर्शन है, यहाँ पर कंप्यूटर की ट्रेनिंग के बारे में पूछा गया है। टीचिंग के लिए आपने कंप्यूटर की कोई ट्रेनिंग ली हुई है, आपको मिली है, तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज़ इसे भी आप नो करेंगे। और अगर आपने कोई ट्रेनिंग इसके अलावा कोई भी अदर ट्रेनिंग ली हुई है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप यहाँ पर देखेंगे जो ट्रेनिंग यहाँ पर दी हुई हैं उनमें से अगर कोई ट्रेनिंग आपने की है तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। या तो फिर आप अदर ट्रेनिंग भी ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार अब आ जाएंगे ट्रेनिंग, आपको कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो भी आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्ट करेंगे कि किस टाइप की ट्रेनिंग की आपको आवश्यकता है, तो वो ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 3.3.24 में। और इसके बाद दोस्तों 3.3.25 जो है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसे समझ लें। यहाँ पर नॉन टीचिंग डेज आपको यहाँ पर डालने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उन दिनों की संख्या आपको यहाँ पर डालनी है जहाँ पर आप स्कूल तो गए हैं या आपने काम पर तो गए हैं, लेकिन आपने टीचिंग से संबंधित कार्य यहाँ पर नहीं किया हुआ है, नॉन टीचिंग वाले कार्य आपने किए हुए हैं। तो यहाँ पर उन दिनों की आपको संख्या डाल देनी है। इसी के साथ आपको कौन कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाना आपको आता है, तो यहाँ पर आप लैंग्वेज, यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज के ऑप्शन है, तो फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज आपको यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको जो ट्रेनिंग है इसकी जानकारी देनी है, नीचे वाले ऑप्शन भी इसी से संबंधित है। तो यहाँ पर बच्चों की सुरक्षा से संबंधित अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली हुई है, चाइल्ड सेफ्टी से संबंधित, तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ आप नो पर क्लिक रहने देंगे। अब यहाँ पर जो है सेकेंड चीज़ देख लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी या साइबर सेफ्टी से रिलेटेड अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो पर ही क्लिक रहने देंगे। तो दोस्तों तीसरा पार्ट यहाँ पर फिर विकलांग बच्चों से संबंधित है, CWSN से संबंधित है। अगर उनसे संबंधित आपने कोई ट्रेनिंग ली हुई है तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ इसे भी आप नो रहने देंगे।
और जो तीसरा सबसे आखिरी चौथा पार्ट है, यहाँ पर आईटीसी ट्रेनिंग के बारे में दिया हुआ है। आईटीसी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रेनिंग होती है दोस्तों। अगर ये ट्रेनिंग आपने ली हुई है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज इसे भी आप नो रहने देंगे। अब चौथा ऑप्शन ये है कि क्या आपसे डिजिटल डिवाइस हैंडलिंग करना आता है, स्मार्टफोन, स्मार्ट बोर्ड, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर, इस टाइप के जो भी टीचिंग से रिलेटेड जो इक्विपमेंट होते हैं, अगर ये चलाना आपको आता है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर वर्चुअल बोर्ड और आपका मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्टफोन भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से जो भी चीज़ दी हुई है इनमें से कुछ चीज़ें तो आपको करनी आती ही होंगी। तो चलिए इस पर यस करेंगे और आपको अपडेट बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे सेकेंड वाला ये जो पार्ट है ये मैंने कंप्लीट किया है दूसरे शिक्षक का। तो ये जो है सारे ग्रीन हो चुके हैं और राइट का चिन्ह यहाँ पर सभी में लग चुका है। अब लेकिन एक चीज़ हुई है कि यहाँ पर वेरीफाई नहीं हुआ है आधार कार्ड, तो आपको आधार कार्ड भी वेरीफाई कर देना है। ये जो ब्लू बटन है ये आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए है। तो चलिए क्लिक करेंगे वेरीफाई आधार फ्रॉम UIDAI। तो दोस्तों ये ऑप्शन सभी के में नहीं आएगा, जिनका आधार पेंडिंग होगा, पिछले साल वेरीफाई हो गया होगा, जिन्होंने पिछले साल ही आधार कार्ड लगा दिया होगा, तो यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस नहीं आएगा। तो चलिए हमें तुरंत ही अभी इसे वेरीफाई करने के लिए इस ब्लू बटन पर तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने वेरीफाई पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर तुरंत ही वेरीफाई हो चुका है। और ये भी पूरा जो है अब यहाँ पर इस जो ऊपर वाले टीचर्स का देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी अंडर प्रोसेस बता रहा है, वेरिफिकेशन पेंडिंग बता रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका वेरिफिकेशन UIDAI की साइट से कंप्लीट हो चुका है। इसलिए दोस्तों वहाँ पर आपको आधार नंबर और आधार के अकॉर्डिंग नाम ही फिलअप करना है। तो दोस्तों ये तो आप यहाँ पर सीख गए होंगे कि कैसे आपने यहाँ पर इसे अपडेट किया है। प्रोफाइल को बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ा है, सिर्फ आपको आधार नंबर और आधार के अकॉर्डिंग नाम डालना यहाँ पर पड़ा है और वेरीफाई पर क्लिक करना पड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा है। अब हम देखेंगे कि हम यहाँ पर अपने टीचर को, अगर किसी टीचर को जिसका ट्रांसफ़र हो चुका है या किसी कारणवश स्कूल छोड़ करके टीचर गया हुआ है, तो उसे हम यहाँ से कैसे लेफ़्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ़्ट स्कूल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसे क्लिक करके देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन आते हैं। तो दोस्तों चलिए लेफ़्ट स्कूल पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट को डिलीट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। एक बार इस टीचर की डिटेल देख लेंगे कि जिस टीचर को आप लेफ़्ट करना चाह रहे हैं वही टीचर का नाम और डिटेल यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट रीज़न करना होगा, तो यहाँ पर आप जैसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करेंगे तो ड्यू टू रिटायरमेंट और यहाँ पर ट्रांसफ़र, शिफ्टेड टू अनदर स्कूल, ड्यू टू जॉब लेफ्ट और ड्यू टू डेथ, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर आ रहे हैं। तो इनमें जो भी सुटेबल ऑप्शन है वो, अगर रिटायरमेंट हो चुका है तो आपको इसे सिलेक्ट कर देना है, ट्रांसफ़र हुआ है तो ये ऑप्शन भी है। तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको रिमार्क में लिखना होगा। तो यहाँ पर रिमार्क में आप जो भी रीज़न है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ट्रांसफ़र लिख सकते हैं, शिफ्टिंग लिख सकते हैं और लास्ट डेट ऑफ सर्विस स्कूल की, जो भी स्कूल में उनका लास्ट दिन रहा है वो डेट आपको यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन में आपको लिखनी है। इसके बाद लेफ़्ट स्कूल पर क्लिक करना है। तो दोस्तों ये आपको तभी करना है जब कोई शिक्षक आपके स्कूल को छोड़ करके गया है। तो चलिए ये थी शिक्षक को छोड़ने की प्रोसेस। अब एक बार फिर हम बैक करके चलते हैं। अभी तो मैं यहाँ पर किसी शिक्षक को लेफ़्ट नहीं कर रहा हूँ, ये प्रोसेस मैंने आपको बताई है कि अगर आपके स्कूल में कोई ऐसा शिक्षक है जिसे आप लेफ़्ट करना चाहते हैं जो छोड़ करके गया हुआ है, तो उसकी डिटेल आप कैसे फिलअप कर पाएंगे। अब आखिरी चीज़ को समझ लेते हैं यहाँ पर कि हम नए शिक्षक को ऐड कैसे कर पाएंगे, तो उसे देख लेते हैं। बैक चलेंगे फिर से स्कूल डैशबोर्ड में, टीचर डैशबोर्ड में। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम टीचर को ऐड करने की बात कर रहे हैं, अब जो नया टीचर है या किसी न किसी स्कूल से ट्रांसफ़र, अगर गवर्नमेंट टीचर की बात करें तो किसी स्कूल से ट्रांसफ़र होकर के आए होंगे, तो उसे आप यहाँ पर कैसे इंपोर्ट करेंगे या अपने स्कूल में कैसे ऐड करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर इंपोर्ट टीचर का ऑप्शन दिया हुआ है। बिल्कुल ये उसी तरह काम कर रहा है अभी जैसा कि हमने टीचर मॉड्यूल स्टूडेंट मॉड्यूल में देखा था, इंपोर्ट स्टूडेंट का ऑप्शन। वहाँ पे हमें नेशनल कोड बच्चे का चाहिए था, अब यहाँ पर हमें नेशनल कोड चाहिए रहेगा टीचर का, जिसे हम स्कूल में ऐड करेंगे।
बिल्कुल सेम प्रोसेस है और बहुत ही आसान प्रोसेस है, इसे समझ लेते हैं। आपको इंपोर्ट टीचर पर क्लिक करना है। अगर आपको किसी टीचर को इंपोर्ट करना है दूसरे स्कूल से जो आपके यहाँ आए हुए हैं, तो सिंपल आपको इंपोर्ट टीचर पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर नेशनल कोड डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है और गो पर क्लिक करना है अगर आपके पास नेशनल कोड टीचर का है तो। अगर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर तो गेट नेशनल कोड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप टीचर का नेशनल कोड निकाल सकते हैं। तो गेट नेशनल कोड पर क्लिक करेंगे। सिंपल वही ऑप्शन है जैसा कि स्टूडेंट का नेशनल कोड सर्च करते हैं, आधार कार्ड डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यहाँ पर आपका टीचर का जो है कोड दिखाई दे जाएगा। चलिए सर्च करके देख लेते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपने आधार नंबर डाला है, डेट ऑफ बर्थ डाला है और सर्च बटन पर क्लिक किया तो ये नेशनल कोड जो है टीचर का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस टीचर कोड को कॉपी कर लेंगे और इस विंडो को क्लोज करेंगे। तो दोस्तों हमने नेशनल कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ पेस्ट कर दी है, यहाँ पर टाइप कर दी है और गो बटन पर क्लिक करेंगे टीचर की डिटेल को इस स्कूल में इंपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये लिख कर के आ चुका है कि यू कैन नॉट इंपोर्ट टीचर। तो दोस्तों यहाँ पर हम टीचर को इंपोर्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी एक्टिव है किसी दूसरे स्कूल में। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर टीचर को हम तब तक, भले हमने नेशनल कोड सर्च कर लिया और इंपोर्ट टीचर किया, तो दोस्तों ये तब तक इंपोर्ट नहीं होंगे ये टीचर आपके स्कूल में जब तक कि इसे लेफ़्ट ना कर दिया जाए पुराने स्कूल से। तो दोस्तों अगर आपने स्कूल को पहले पुराने स्कूल से लेफ़्ट करवाएं टीचर को, इसके बाद आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी टीचर्स को जोड़ने की। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि टीचर को अगर आपको इंपोर्ट करना है तो यहाँ पर पहले उसे लेफ़्ट होना ज़रूरी है दूसरे स्कूल से। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने टीचर्स को इंपोर्ट करने या टीचर्स को ऐड करने से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर आपके सामने पेश की है। इसके रिगार्डिंग अगर फिर भी कोई क्वेरी हो, कुछ आपको ऐसा लगता हो कि यहाँ पर कुछ छूट गया है, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं दोस्तों। मेरे पास अगर उसका सॉल्यूशन रहेगा या उसका जवाब रहेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।